एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, आज है वट सावित्री का दूसरा दिन। जी हाँ, फास्टिंग हमारी ख़त्म हुई है और नेक्स्ट डे नहा हुआ के वापस मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। वैसे तो फास्टिंग के दूसरे दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खिलाता है, आप थोड़ा सा ही खाओगे आपका मन भर जाता है, बट फिर भी भूख काफ़ी ज़ोरदार लगी हुई है। तो फटाफट चलिए नाश्ता की तैयारी की जाए। घर के सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो नाश्ता कंप्लीट करने के बाद करूँगी, क्योंकि बच्चे भी उठ जाएंगे, अभी सब सोए हुए हैं। तो आराम से मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो भी थोड़े बहुत काम हैं पेंडिंग उन्हें किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता बनाया जाए। और फास्टिंग के दूसरे दिन तले हुए मसालेदार सब्जियां ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। एकदम हल्का सा कुछ चटपटा ऐसे कुछ मन करता है खाने का। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ नाश्ता बन रहा है मेरे यहाँ। तो क्या बन रहा है वो तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं क्या बना रही हूँ वो बता देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ प्याज टमाटर की चटनी की, जो कि बहुत यम्मी लगती है और आप इसे किसी के साथ भी ले सकते हो। तो इसलिए मैं इसे स्पेशली बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि अभी लाइन बाय लाइन और भी बहुत कुछ बनाना है मुझे। तो लगभग ये फ्राई हो चुका था, कलर अच्छा आ चुका है और इसे फ्राई नहीं करेंगे ना तो ये जल जाएगा और टेस्ट बहुत गंदा आने वाला है। तो इसीलिए इसे गैस ऑफ करते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने छोड़ते हैं, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रात में मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी इडली बनाई थी तो वो बची हुई थी, तो इसे भी फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि फ्राई की हुई इडली ना बहुत टेस्टी लगती है। मुझे स्पेशली ताज़ी इडली से ना फ्राई की हुई इडली बहुत मज़ा आता है खाने में। बहुत बार होता है कि इडली बना के भी मैं साइड में रख देती हूँ और थोड़ी सी इडली फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि सही में फ्राई की हुई इडली ना आप ऐसे भी खा सकते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है चटनी और सांभर की। तो चलिए फटाफट इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए जो जो मुझे चाहिए था वो सब मैंने कट कर लिया था। तो तेल गर्म हो चुका था और वहाँ मैंने ऐड किया है जीरा, काला सरसों, कड़ी पत्ता, लाल मिर्चा, गोटा लाल मिर्चा, उसके बाद प्याज और टमाटर। जब ये फ्राई हो गए तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्दी इसमें डाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि थोड़ा सा कलर आ सके। उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो गए तो साथ ही साथ जो मैंने कट करके इडली रखा हुआ था उसे इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद साथ ही साथ थोड़ा सा नमक। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे एकदम मीडियम आंच में, ताकि एकदम अंदर तक अच्छे से भून सके, फ्राई हो सके, तब जाके ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप हाई आंच में करोगे ना तो ऊपर ऊपर आपको लगेगा फ्राई हो गया है, बट अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होता है, इसलिए एकदम मीडियम आंच में करेंगे। तो इडली भी मेरी फ्राई हो गई थी। उसके बाद उसे मैंने दूसरी तरफ रखा और उसी गैस पे मैंने बैठा दिया है तवा, क्योंकि अभी बनानी है मुझे रोटियाँ बन रही है चावल की। तो चावल को मैंने रात में ही पीस के रख लिया था। जैसे आप इडली के लिए रेडी करते हो ना, रात में ही पीस के रख लेते हो, बट उसे थोड़ा सा आप ज़्यादा मिलाते हो ताकि सुबह तक अच्छे से फूल जाए और थोड़ा सा खट्टा हो जाए। बट इसे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस पीस के रख लेना है और उसके बाद सुबह बनाना है। ज़्यादा इसे घोलना नहीं है, इडली के जैसे इसे नहीं करना है, बट पीस के आप रख लो और सुबह फिर देखना हल्की से फूल जाती है और हल्का सा खट्टापन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये बहुत यम्मी लगती है खाने में। तो वही रोटियाँ आज बन रही है। तो इसके साथ जो प्याज टमाटर की चटनी है वो बहुत टेस्टी लगने वाली है। और थोड़ा सा मैंने इडली भी फ्राई किया और उसके साथ साथ जो सब्ज़ी बनाई है मैंने वो भी मैंने सांभर बनाई है। तो बहुत टेस्टी आज का नाश्ता लगने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा लेकिन चटपटा सा। तो चलिए फटाफट रोटियां बना लेते हैं और उसके बाद साथ ही साथ बच्चों को भी दे देंगे और फिर मैं खुद भी ले लूँगी खाने के लिए। ये तो नहीं है, ये निकले हुए हैं बाहर, इनके आने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि इनका टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, कभी भी इनका नाश्ता खाना चलता है, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो इसीलिए ये गए हुए हैं बाहर, तो हम तीनों हैं। तो बच्चों को मैंने लगा दिया था तो वो नाश्ता कर रहे हैं और मेरा भी नाश्ता बनाना लगभग कंप्लीट हो गया था, तो मैंने भी साथ ही साथ ले लिया, क्योंकि अकेले खाने में ना बहुत बोर लगता है। अभी बच्चे खा रहे हैं तो साथ में खा लूँगी तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो अकेले ऐसे बैठ के खाओ ना बहुत बोर लगता है। मुझे तो स्पेशली चाय नाश्ता खाना ऐसी चीज़ें ना जो साथ में कोई पार्टनर चाहिए तब अच्छा लगता है। तो बच्चे खा ही रहे हैं तो मैंने भी अपना निकाल लिया था और वैसे भी नाश्ता गर्म था। और अगर सुबह का नाश्ता अगर आपको गर्मा गर्म मिल जाए तो फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती हैं, हम जो होम मेकर होती है, घर के काम में इतनी बिजी होती हैं कि खाना तो बना लेते हैं हम टाइम से, बट खुद जब खाते हैं ना तब तक वो खाना ठंडा हो जाता है। तो इसलिए कभी हमें गर्मा गर्म खाना नसीब ही नहीं होता है। मायके में जब तक रहते हैं तब तक ये सब चीज़, ये सारी फैसिलिटी हमें मिलती है, लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद सारा काम हम टाइम टू कर लेते हैं, बट हमारी खाने की बारी जब आती है तब वो सब ठंडा हो जाता है और उसके बाद वापस से या तो आप गर्म करके खाओ, फिर तो या तो वैसे ही खा लो। हम पर जब कोई चीज़ आती है तो फिर हम उसे गर्म करने का नहीं देखते कि क्या अभी खुद के लिए गर्म करना है स्पेशल और खाना चलो वैसे ही खा लेते हैं, क्योंकि काम अभी बहुत सारे हैं, ये भी दिमाग में आ जाता है। तो कभी वैसा नहीं होता है कि हम जाकर स्पेशली अपने लिए गर्म करके खा रहे हैं। हाँ, अगर किसी और को खिलाना है, बच्चों को या पतिदेव को, तो बराबर हम पूरे अच्छे से गर्म करके पूरे अच्छे तरीके से उन्हें सर्व करते हैं। बट अगर खुद की बात हो तो फिर जैसे तैसे चलता है। ये कहने को छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है।
लेकिन नहीं, हमारी ये गलती है कि हमारे ध्यान इसमें नहीं जाता है। जैसे हम दूसरों को सर्व करते हैं, दूसरों को गर्मा गर्म खाना परोसते हैं, वैसे ही हमें भी खुद के बारे में सोचना चाहिए। काम ठीक है, अपनी जगह है, बट खाना नाश्ता जब भी करो ना, वो गर्मा गर्म हो तो ही अच्छा है। तो चलिए, आज बड़ी फुर्सत से गर्मा गर्म नाश्ता नसीब हुआ जो मैंने कर लिया था, क्योंकि सब कुछ काम टाइम पे हो गए थे और मेरे पास वैसा कुछ काम नहीं था। जो भी काम था वो नाश्ता करने के बाद था। जैसे नाश्ता करने के बाद पूरा किचन साफ़ करना था, बर्तन क्लीन करने थे। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी और लग गई थी किचन क्लीनिंग में, क्योंकि किचन आप क्लीन कर लो ना, उसके बाद घर के बाकी काम होते रहेंगे, बट किचन क्लीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट घर के आधा से अधिक काम आपके किचन में ही होते हैं। मतलब पूरा दिन आपका किचन में ही जाता है। थोड़े बहुत अगर आप घर के काम कर लो, बट किचन में आपको आधा से अधिक टाइम जाता है। तो किचन क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किचन क्लीन नहीं रहा तो काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने साथ ही साथ स्टार्ट कर दिया था किचन की क्लीनिंग, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद तो पता ही है कि कितना ज़्यादा गंदा होता है। गैस के अगल बगल, काउंटर टॉप सब, तो काउंटर टॉप, गैस के अगल बगल सब तरफ मैंने क्लीन कर दिया था। और जो सिंक था वहाँ थोड़े बहुत बर्तन थे, नाश्ता जो हमने किया था उसे भी मैंने फटाफट वॉश कर दिया, सिंक को भी मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम था वो था कपड़े सुखाना। मॉर्निंग में ही मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में, क्योंकि अभी लाइन की ऐसी हालत हो रखी है ना, दिन भर लाइन नहीं रह रहा है, जिसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है। रात में आता है तो रात में आप क्या ही कपड़े धोगे और क्या ही सुखाओगे, और रात में बिल्कुल एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए जब से ये लाइन वाला प्रॉब्लम हुआ है तो मैं क्या करूँ, मॉर्निंग उठते के साथ ही मैं कपड़े लगा देती हूँ कि एटलीस्ट कपड़े मेरे धुल जाए, नहीं तो फिर पूरा दिन वेट करना पड़ेगा। जब लाइन आएगा तो फिर आप कपड़े वॉश करो। और ये भी मुसीबत है ना ऑटोमेटिक मशीन में, कि कपड़े आप लगा दिए हो और अगर उस बीच लाइन कट गया तो फिर आपके कपड़े जस का तैसा आप उसे निकाल भी नहीं सकते हो। फिर आप लाइन आने का वेट करो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और जो मेरी पहले वाली मशीन थी उसमें वो सेमी ऑटोमेटिक थी, तो उसमें कुछ नहीं है, लाइन जाने के बाद भी आप उसे आराम से कपड़े बाहर निकाल के भी वॉश कर सकते हो। अगर वॉश हो चुका है तो उसे खंगार के आप वापस सुखा सकते हो, धो के कपड़े को 2-3 पानी वापस से सुखा सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए जब लाइन है तो कोशिश करती हूँ ये कपड़े धोने वाले काम में लाइन रहते ही कर लूँ। तो चलिए, कपड़े उपड़े धुल गए थे, उसे मैंने सुखा भी दिया। और अभी धूप इतनी तेज़ है ना कि 1 घंटे में कपड़े आपके सूख जा रहे हैं। उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, क्योंकि फ्रिज भी क्लीन करना था। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि डेली बेसिस पे अगर आप फ्रिज क्लीन करोगे ना तो एक ही बार लोड नहीं पड़ता है माथा में, क्योंकि फ्रिज की डीप क्लीनिंग जब करने बैठो ना बहुत टाइम जाता है। तो इसलिए कोशिश करो डेली बेसिस पे फ्रिज को क्लीन कर दो। तो ये जो वेजिटेबल बास्केट है इसे मैं वीक में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है सब्जी रखे रखे। तो वही गंदा काफ़ी हो रखा था, तो इसे मैंने निकाला है और इसे मैं वॉश कर रही हूँ। और साथ ही साथ बच्चे भी बैठे हैं स्टडी के लिए, क्योंकि उन्हें समर वेकेशन में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है। तो उस बीच बच्चे भी आके पूछ रहे हैं, मतलब आज बहुत हैट्रिक वाला हो गया है काम, बहुत सारे काम एक साथ हो गए हैं। मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी उठी हूँ तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन मैंने देखा है कि जिस दिन मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि आज बड़े अच्छे से सारे काम हो जाने हैं, मुझे बहुत टाइम मिलेगा, उसी दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। तो आज वही हुआ है, सारे काम ऑलमोस्ट करके ख़त्म भी हो गए थे। थोड़े बहुत काम थे, नाश्ता बनाना था वो भी कर लिया था, थोड़े बहुत उसके बाद भी काम थे वो भी हो गया था, अब खाना बनाना था। बट अभी अब ऐसा लग रहा है ना कि सारे काम एक ही साथ हो गया। अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी क्या हो रखा है कि मैं जब वेजिटेबल बास्केट धो रही थी ना, तब नल से एकदम कम पानी आने लगा, मतलब टंकी में पानी ख़त्म है और अभी लाइन भी नहीं है। अभी मुझे टेंशन हो रहा है कि अब ये लाइन कब आएगा, मैं कैसे क्या करूँगी, क्योंकि बिल्कुल टंकी में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है, क्योंकि लास्ट में वो गंदा पानी नहीं आने लगता है, वैसा टाइप का पानी नल से आ रहा है। मतलब टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी है, और पानी बिना, पता है आपको, बहुत दिक्कत होती है। और ख़ासकर गर्मियों के दिन में बिना पानी का तो कोई काम ही नहीं होता है। तो अभी मुझे वो टेंशन हो रहा है। और इधर सब्ज़ी भी बनानी थी, बच्चे भी उधर बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। छोटे वाले को तो मुझे बताना पड़ता है बीच बीच में, प्लस बड़े वाले के स्कूल से मैसेज आ रहा है बार बार कि कुछ डॉक्यूमेंट है जिससे PDF फाइल बना के उन्हें भेजना है, और अभी भेजना है, मस्ट है। तो अभी मुझे उधर भी जाना है, मतलब एक साथ सब कुछ। बार बार स्कूल से भी मैसेज आ रहे हैं, छोटे वाला भी पढ़ने बैठा, वो भी बार बार कुछ ना कुछ पूछ रहा है, खाना भी बनाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो इसी बीच ये भी आ गए थे, तो इनको मैंने नाश्ता दिया और इनके भरोसे किचन छोड़ के अब मैं आ गई हूँ जो डॉक्यूमेंट का फ़ाइल बना के PDF बना के भेजना है उसकी तैयारी करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया था और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और ये अभी एकदम तुरंत में भेजना था, बार बार मैसेज आ रहे थे। ओके, तो फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग को मुझे करना होगा यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।